हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन में पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3, जिसका क्या नाम है मेरे दोस्त, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक डलवा दूंगा मेरे दोस्त, और इससे रिलेटेड यानी आपदा प्रबंधन के जितने भी नोट हैं मेरे दोस्त उस टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना आपदा प्रबंधन का। ठीक है मेरे भाई, तो चलता हूँ मेरे भाई, देखते हैं लेसन नंबर 3 आपदा प्रबंधन का। ठीक है, तो पहला क्या है मेरे दोस्त, भूकंप क्या है, यानी बोला क्या गया मेरे दोस्त कि भूकंप क्या है। भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 2 उपाय को लिखना है, इसके बचाव के किन्हीं 2 उपाय को लिखना है मेरे दोस्त। तो भूकंप किसको कहते हैं, तो मेरे भाई एक नॉर्मल सा बात बोलता हूँ कि भूकंप, आपको पता है मेरे दोस्त, जब भूकंप आता है तो क्या होता है, आप लोग हपड़ा तपड़ी करके जिधर जिधर भाग जाते हो मेरे दोस्त, यही करते हो ना। तो वो नहीं करना, आपको लिखना है इसके डिफिनेशन। भूकंप किसको कहेंगे मेरे दोस्त, होता क्या है कि इसके डिफिनेशन को देखते हैं। पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचलों से भूपटल, भूपटल क्या होता है मेरे दोस्त, सर हमको नहीं पता, बताइए आप। भूपटल कहते हैं किसको है मेरे दोस्त, भू मतलब धरती, पटल जिस पर रहते हो मेरे दोस्त, यानी जिस पर मैं खड़ा हूँ, जिस पर मैं खड़ा हूँ मेरे भाई, या तू जिस पे बैठ के फ़ोन से वीडियो देख रहा है ना, वो भी क्या है, भूपटल है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पृथ्वी के भीतर होने वाले हलचल से भूपटल पर उत्पन्न होने वाला कंपन, उसी को क्या बोलूँगा, भूकंप बोलूँगा। अक्सर आए दिनों में आपने सुना होगा, चाहे बचपन में हो मेरे दोस्त, या फिर कभी न कभी तो सुना ही होगा मेरे भाई, या फिर दादी या फिर बड़े लोग ने कहानियाँ में सुनाया होगा कि जब भूकंप आता है तो बहुत क्या होता है, कंपन होता है, घर के पंखे हो चाहे कुछ भी हो मेरे दोस्त, हिलने लगता है, और आदमी अपना तपड़ी करके निकल लिए होते हैं मेरे भाई, भाग जाते हैं। ठीक है, तो समझना मेरे भाई, भूकंप किसको कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर हलचल, यानी हलचल होगा, यानी जो प्लेट होगा आपस में टकराएंगे तो टकराने से कंपन उत्पन्न होगा, और वही कंपन हमको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, भूकंप कहेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। तो मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा भूकंप पूछेगा कौन सा देश में आता है, सर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जापान देश में आता है। जापान देश में मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। ठीक है, इसलिए जापान देश को भूकंपों का देश कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ अक्सर जहाँ आता है उसको बोल ही लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो बोल रहा है भूकंप से बचाव के किन्हीं 2 उपाय लिखना है। भूकंप से बचाव का क्या लिखना है मेरे दोस्त, 2 उपाय लिखना है। ठीक है, बड़ा ही आसान है 2 उपाय लिखना। पहला क्या है मेरे दोस्त, देखना ध्यान से, बोल रहा है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना। बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि यदि वैज्ञानिक ने अलर्ट जारी किया है कि इस दिन भूकंप आने वाला है, तो क्या करना है, आपको गंभीरता से लेना है कि भाई इस दिन आपको अलर्ट रहना है, और नहीं तो आप लोग क्या करोगे, भूकंप आएगा देख लेंगे और क्या। ऐसा ही कुछ बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, उसको गंभीरता से नहीं लेने, कोई मतलब ही नहीं। एक और बात बता देता हूँ इससे रिलेटेड मेरे भाई, अक्सर अभी बरसात के दिनों जब होते हैं तो मौसम वैज्ञानिक क्या करता है कि एक अलर्ट जारी करता है आपके फ़ोन पे कि अगले 3 घंटे में बारिश होने वाला है। तो आप लोग को अलर्ट होना चाहिए कि अगले 3 घंटे में यदि मैं कहीं ट्रैवलिंग में जाने वाला हूँ तो ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तो जाना है, जाइए। उसी तरह जब वैज्ञानिक जारी करता है कि भूकंप आने वाला है, इस दिन भूकंप आने की संभावना है, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, उस खुले एरिया में आपको रहना चाहिए, आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो घर में रहिएगा, तो निपट जाइएगा, देखिएगा अपना। तो भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना है, यानी आपको गंभीर से लेना है कि भाई भूकंप आने वाला है, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमको। ठीक है मेरे भाई, अगला क्या, भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। भूकंपरोधी क्या होता है सर, भूकंपरोधी होता क्या, बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्त, भूकंपरोधी कहते हैं उसको है, घर कैसे बनाओगे, घर बनाना है वर्गाकार या आयताकार बनाना है। तो वर्गाकार आयताकार में होता क्या मेरे भाई, जो पिलर होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हो आप लोग घर का। ठीक है, जिससे क्या होता है, भूकंप जब आएगा तो बीच वाले गिर जाएंगे और आप पिलर के पास खड़े रहोगे। अच्छा, कोई मजबूत जैसे पलंग उलंग के नीचे रह जाओगे तो मैं भी बच जाओगे भूकंप के केस में। ठीक है मेरे भाई, तो भूकंपरोधी भवनों का क्या करना, निर्माण करना। मुझे पूरा उम्मीद है पेपर में आएगा तो चिल्ला चिल्ला के लिख दोगे मेरे भाई। ठीक है, आराम से, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, भूकंप क्या है, भूकंप से बचने का उपाय आराम से लिख दूंगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। ठीक है, आते हो आगे मेरे भाई, बोल रहा है भूकंप के केंद्र और अधिक केंद्र में क्या अंतर है। यानी अक्सर आपके एग्जाम में डिफरेंस तो पूछेंगे, 2 नंबर का आता है, यानी 2 दूनी 4 का, यानी 2 क्वेश्चन तो आपदा से पूछे ही जाते हैं 2 नंबर। ठीक है, अब कौन आएगा पता नहीं मेरे भाई। तो भूकंप के केंद्र और अधिक केंद्र के बीच अंतर दिखना। तो बोल रहा है भूकंप का केंद्र और अधिक केंद्र, पहला ही लाइन लिखना है, भूकंप का केंद्र और अधिक केंद्र के बीच निम्नलिखित अंतर है। पेपर में जब भी अंतर बोले ना मेरे भाई तो उस लाइन को तो लिखना ही लिखना है पेपर में। ठीक है, तब जो एग्जामिनर होता है मेरे भाई, जांचने वाला एग्जामिनर, वो बहुत अच्छा से बोलता है बच्चा ढंग का नंबर तो दे ही देना है मेरे भाई।
तो भूकंप का केंद्र किसको कहते हैं? देखते हैं मेरे भाई, भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई के जिस स्थित एक बिंदु से होता है उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो गहरा होगा मेरे दोस्त, जहाँ से वो उत्पन्न होगा उसी को क्या बोलूँगा मेरे भाई? उसी को बोलूँगा भूकंप का केंद्र। यानी पृथ्वी की गहराई में स्थित एक बिंदु होता है, उस स्थान से जहाँ से उसका उद्गम होता है, उद्गम मतलब जहाँ से वो पैदा होते हैं मेरे भाई, उसी को क्या बोलूँगा? भूकंप का केंद्र बोलूँगा। ठीक है, अधिक केंद्र क्या बोलता हूँ? तो भूकंप के केंद्र से उठने वाला, यही लाइन भूकंप के केंद्र से उठने वाला तरंग जब 90 समकोण मतलब कितने 90 डिग्री पर चलकर धरातल के जिस धरातल क्या हुआ ही मेरे भाई, धरातल जिस पे खड़ा है तू मेरे भाई, ठीक है, धरातल के जिस भाग पर सबसे पहले पहुंचता है उसी को बोलेंगे अधिक केंद्र। मेरे ख्याल से बड़ा ही आसान है, ध्यान से सुनना। भूकंप का केंद्र किसे कहता है? यानी पृथ्वी के गहराई में जिस बिंदु पर क्या होता है मेरे भाई, उस गहराई में जिस बिंदु पर पहले कंपन होता है उसी को बोलूँगा भूकंप का केंद्र। ठीक है, यानी जिस बिंदु से तो बोलूँगा स्थित एक बिंदु होता है उसी स्थान को बोलूँगा भूकंप का केंद्र। वही भूकंप के केंद्र जब 90 डिग्री बनाते हुए धरातल पर जो सबसे पहले पहुँचता है उसी को बोलूँगा अधिक केंद्र। मुझे पूरा उम्मीद है आपके पेपर में आएगा, चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगा सर भूकंप का केंद्र और अधिक केंद्र में अंतर, आराम से लिख दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं लिख दूंगा सर। चलो मेरे भाई आगे चलता हूँ। भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं? और उनके नाम भी लिखने होंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ भूकंप। ठीक है, तो मेरे भाई क्या होता है भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं? तो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली अलग अलग प्रकार के क्या होंगे? तरंगे होंगे मेरे भाई। तो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को भूकंपीय कंपन कहते हैं। ठीक है, यानी जब आपस में जो प्लेट से मेरे भाई टकराएंगे तो कंपन उत्पन्न होगा, अलग अलग और प्रकार के कंपन निकलेंगे, उसी कंपन को भूकंपीय तरंग कह देंगे। ठीक है मेरे भाई, सॉरी भूकंपीय कंपन कह देंगे। अब भूकंपीय कंपन मेरे दोस्त 3 प्रकार का होता है। कितने होते हैं? भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे देखता हूँ। जैसे में क्या बोलेंगे, गांधी जी के 3 बंदर थे, उसी तरह याद कर लेना। ठीक है, 3 प्रकार के तरंग कौन सा होता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। सर इसको याद कैसे रहे? याद वाद नहीं होता हमसे, मैं बोलता हूँ भाई देख ले इधर। अच्छा, तो आप लोग क्या करते हो बचपन में? सर बचपन में करते क्या है, प्राइमरी स्कूल जाते हैं, पहले बच्चा उच्चा में पढ़ते हैं, फिर सेकेंडरी जाते हैं, फिर लास्ट में कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके पढ़ाई वढ़ाई को साइड कर देते हैं। तो मेरे भाई उस वर्ड को मैंने मजाक नहीं बोला, ध्यान से सुनना। प्राइमरी मतलब पी तरंग होगा। ठीक है, सेकेंडरी, अब प्राइमरी पढ़ लिया स्कूल, हाँ सर पढ़ लिया, सेकेंडरी में चलूँगा, सेकेंडरी चल लिया, यानी सेकेंडरी पढ़ लिया, फिर लास्ट पढ़ूंगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी लास्ट ऐसे करके याद कर लेना मेरे भाई। 3 तरंग याद करवा दिया, पहले प्राइमरी पढ़ूंगा, सेकेंडरी पढ़ूंगा, लास्ट पढ़ूंगा। ठीक है भाई, लास्ट खेल क्या हो गया, खत्म। तो भूकंपीय तरंग, पी तरंग जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला, अब पी है मेरे भाई, आपको पता है पी प्राइमरी, पहले जाओगे ना प्राइमरी पढ़ने, बोलूँगा सर हाँ सर जाऊँगा तो जाऊँगा। तो पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाला पहला तरंग क्या होगा? पी तरंग होगा। सर पी पहला पहुँचा है तो एल क्या होगा? एल फॉर लास्ट। सर लास्ट में पढ़ाई करूँगा, यानी लास्ट में पहुँचेगा कौन सा? तो सर्वाधिक विनाशकारी तरंग एल तरंग को कहेंगे मेरे दोस्त। सबसे विनाशकारी लास्ट में जो आएगा बहुत ही खतरनाक बवाल करके जाएगा मेरे दोस्त। तो एल तरंग सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये दोनों पेपर में बहुत पूछते हैं कि सबसे विनाशकारी तरंग सर एल तरंग होता है, सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाली तरंग पी तरंग होता है सर। और जो ये एस तरंग होता है सेकेंडरी होता है, यानी पी तरंग से थोड़ा कम होता है। तो इसको ज़्यादा याद रखो ना रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको इसमें 2-3 बातें याद रखना है भाई। क्या याद रखना है? कि पृथ्वी पर सबसे पहले पहुँचने वाली तरंग सर पी, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग सर एल हो जाएंगे। इतना याद हो गया, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। ये स्लाइड मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो सुनामी किसको कहते हैं भाई? बड़ा ही पूछता है, सुनामी किसको कहते हैं? ठीक है, सुनामी मतलब क्या, ऐसे याद रखना, सोचा सुनामी, सोचा समुद्र, यानी समुद्र में भूकंप का आना है, क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। समुद्र में भूकंप का आना है, सुनामी कहेंगे। सीधा एक बच्चा वाला लाइन लिखना, आराम से लिख के निकल जाना है। लेकिन क्या करना है? 2 नंबर का है तो भाई पूरा लिखना, 2 नंबर है तो पूरा लिखना। ठीक है, तो लिखना क्या है कि जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंग, जो समुद्र का तल होता है मेरे दोस्त, वो तल होता है, उस तल पर क्या होता है? उत्पन्न भूकंपीय तरंग, यानी भूकंप उत्पन्न हो गया मेरे भाई। ठीक है, के कारण जो होता है कि लहरदार होकर तट से टकराता है। जो लहर होता है वो तट से क्या करेगा? बहुत तेज से टकराएगा। लो टकराए मेरे दोस्त। और जब टकराता है तो वो कई मीटर तक उछाल मारता है, वो कई मीटर ऊंचाई तक ऐसा करके उछलेंगे मेरे दोस्त। तो समझ जाना क्या, समुद्र में सुनामी आ गया। क्या आ गया? सुनामी आ गया। अब करोगे क्या? सीधे निकल लो वहाँ से, निपट जाओगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब कि जल कई मीटर ऊंचाई तक उछाल लेता है और उस क्षेत्र में तबाही मचाता है। क्या मचाता है? तबाही मचाता है। इसी को बोलेंगे सुनामी बोलेंगे। ठीक है, यानी सुनामी कहाँ आता है सर? सुनामी समुद्र में जब भूकंप आता है ना, उसी को सुनामी कहता हूँ। हमको याद हो गया, आप देख लो अपना। अब सुनामी से बचाव के किन्हीं 3 उपाय लिखना। अब सुनामी आया तो अब बचाव का तरीके तो भी लिखने होंगे ना मेरे दोस्त।
क्या सुनामी आया फिर गले उले मिलोगे? नहीं ना भाई, बचाने के तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या भाई, समुद्र तट से दूर बसना। अब ऐसा नहीं है सुनामी आया अब घर कहाँ बना लो, समुद्र के पास बना लो और मौज करो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सुनामी आएगा और आपको भी साथ में लेके जाएगा, ठीक है भाई। तो समुद्र तट से दूर बसना। लेकिन आप लोग कहोगे नहीं सर, समुद्र के किनारे बसेंगे मज़ा आता है। तो मज़ा है तो सजा भी होगा, देख लेना आप, ठीक है। तो समुद्र तट से क्या करना, दूर बसना मेरे भाई। दूसरा क्या है, समुद्र के किनारे तटबंध मजबूत होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि समुद्र का जो तटबंध है वो बहुत कमज़ोर है, लो भाई एक बार आया निपटा के चला गया। अब थोड़ा मजबूत बनाओगे तो थोड़ा देर के लिए तो अलर्ट जारी किया जाएगा, ओ भाई सुनामी आ गया निकल ले, नहीं तो पता चला तुम लोग ही निकल लिए, ठीक है। तो समुद्र के किनारे तटबंध को क्या होना, थोड़ा मजबूत बनाना मेरे भाई। अब मजबूत कैसे बनाओगे सर, मैंग्रोव पे जैसे झाड़ी को लगाओ मेरे भाई, ठीक है, तब जाके मजबूत बनेंगे, ठीक है बांधो, ठीक है। समुद्र के तट पर अधिक संख्या में मैंग्रोव वनस्पतियाँ लगाया जाना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पतियाँ लगाओगे मेरे दोस्तों तो तटबंध बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो जाएगा। ये सर मैंग्रोव वनस्पतियाँ होता क्या है, ये ऐसे वनस्पतियाँ होता है जो दलदली क्षेत्र में पाया जाता है और ये सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है आपका मैंग्रोव वनस्पतियाँ, ठीक है। और इसका काम क्या है पता है, तटबंध को मजबूत करना, ठीक है। तटबंध को क्या करना, मजबूत करना, ठीक है। अब यहाँ से पूछेंगे सर कुछ पूछ लेंगे, आराम से बना के उड़ा के निपटा के चलाएंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ जो आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना। भूकंपों का देश अभी चिल्ला को बोला जापान को कहा जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ भूकंप आते ही रहते हैं। तो पता है जापान लोग क्या कैसे घर बनाएंगे, शंकुआकार घर बनाएंगे, ताकि मूड़ी पर गिर भी गया ना भाई उसको चोट वोट थोड़ी लगा, नॉर्मल तो घर बनाया था, ठीक है। बिहार कौन सा भूकंपीय जोन में आता है, अपना बिहार। नहीं बोलता एक बिहारी 100 पे भारी, भाई सच में एक बिहारी बड़ा ही खतरनाक होता है भाई, यदि अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर लेगा। तो बिहार में कौन सा भूकंपीय जोन में आता है भाई, जोन नंबर 3। देखना ऐसा याद कर लेना, बिहार 3 लेटर का हिंदी का होता है, मैं 3 से 3 जोन याद कर लूँगा, तरीके बता दिया, नोट कर लेना, दिमाग में छाप लेना मेरे दोस्त, ठीक है। रिएक्टर पैमाना को प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता कितनी गुनी वृद्धि हो जाती है। रिएक्टर पैमाना होता है यानी भूकंप को मापने वाला, ठीक है। भूकंप मापने वाले स्केल को रिएक्टर पैमाना कहते हैं, ठीक है। उसमें कितने गुना वृद्धि होता है, चिल्ला के कहता हूँ 10 गुना वृद्धि हो जाता है। कितना गुना रिएक्टर स्केल का, 10 गुना, याद कर लेना, पेपर में छपेंगे तेरे दोस्त। सुनामी किस भाषा का शब्द है सर, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इस बहुत बार पूछा गया, ठीक है। भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील नगर यानी सबसे ज़्यादा भूकंप अपना भारत के किस राज्य में आता है सर, देहरादून में आता है। देहरादून में बेचारा का देह वो तोड़ ताड़ देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है, ठीक है। देह ऐसे कर लेना, देगा तोड़ ताड़ के निपटा दिया, भूकंप आ गया, ठीक है। गुजरात का कच्छ कौन सा भूकंपीय जोन में आता है, तो भाई जोन नंबर 5 याद रखना, गुजरात, ठीक है। रात को आया था क्या भूकंप, और जोन कितने लेकर आए थे, 5 जोन। अब भारत में कितने भूकंपीय जोन है मेरे भाई, ये भी याद कर लेना, 5 जोन है, ठीक है। अरे हाथ की 5 उंगलियां याद कर लेना मेरे दोस्त, भारत में 5 भूकंपीय जोन है, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, ओ भाई भयंकर सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी। आपको पता है बंगाल की खाड़ी सबको पता है यार, ठीक है। तो मेरे दोस्त 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सबसे भयानक सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है। यदि आपको सच में समझ में आ गया तो क्या करना मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और आज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।